Lagrange इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए होलोनोमिक सिस्टम अंडर फाइनाइट फोर्सेस। तो आज हम लेग्रांज इक्वेशंस को निकालेंगे। तो इससे निकालने से पहले हम देखेंगे कि होलोनोमिक सिस्टम अंडर फाइनाइट फोर्सेस में जो टर्म का यूज करेंगे इसको निकालने के लिए उसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए तो हम द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या क्वांटिटीज to specify the position of a particle or a system of particles are called generalized coordinate। तो इस पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का हम यूज करेंगे उसी को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहेंगे। कि जैसे हम ये सर्किल है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरा पी पॉइंट पर है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। 30 डिग्री पर मान लीजिए क्यू पर गया, तो मान लीजिए 75 डिग्री पर आर पर गया, तो यानी 90 डिग्री पर यहाँ पर चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे थीटा चेंज करते जा रहे हैं, तो मेरा पोजीशन पार्टिकल्स का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यानी पार्टिकल्स का जो पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय थीटा, तो इस थीटा को हम क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर पर ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जैसे यहाँ पर है पी पर, तो ये मेरा ए थीटा फाई, तो इसको मान लीजिए ये पी पर पार्टिकल्स ये मूव करके क्यू पर, यहाँ पे कोई पॉइंट पर आ गया, तो इसको हम ये मेरा थीटा रहेगा, ए रहेगा, लेकिन थीटा विल बी चेंज एंड आल्सो फाई विल बी चेंज। तो यानी थीटा और फाई दोनों चेंज हो रहा है, तो इस दोनों को क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जितना नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो यानी यहाँ पे थीटा और फाई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2। तो अब हम यहाँ समझ गए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। अब आते हैं होलोनोमिक सिस्टम। तो होलोनोमिक सिस्टम क्या है कि इफ़ फॉर ए सिस्टम द मोशन इज पॉसिबल बाय चेंजिंग ओनली वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वंस। तो एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो उस टाइप को सिस्टम को क्या कहेंगे, होलोनोमिक सिस्टम। तो यानी यहाँ पर देख लीजिए एक ये सर्किल में जो मूव कर रहा है पार्टिकल्स, तो एक ही मेरा चेंज हो रहा है, थीटा विल बी चेंज वंस टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये होलोनोमिक सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पर भी एक फाई चेंज होगा, तो यहाँ पर एक ही, तो ये भी एक होलोनोमिक सिस्टम है। तो अब आते हैं डिएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पर। तो डिएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है कि द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। तो इस रिजिड बॉडी पर जो ये इसका जो एक्सटर्नल फोर्सेस यानी एक्सटर्नल क्यू जो लगा रहे हैं, ठीक है, और इस पर जो इफेक्ट जो डालेगा उसका जो रिवर्स, यानी ये मेरा इफेक्टिव फोर्सेस होगा m इंटू आर डबल डॉट। तो ये मेरा यानी ये जो पोजीशन है मेरा पोजीशन वेक्टर, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो मेरा एक्सेलरेशन देगा। तो उसमें जो चेंजिंग होगा उसके पोजीशन में चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन मेरा क्रिएट होगा। तो एक्सेलरेशन इंटू मल्टीपल बाय m, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स, तो माइनस रिवर्स इफेक्टिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, 0, जो मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये मेरा डिएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, ठीक है। अब आते हैं वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क क्या है कि ये जो है एग्जैक्ट मेरा ये इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, यानी हम सिर्फ इमेजिन कर, जैसे हम किसी के पास से हम बहुत ज़ोर से मतलब थप्पड़ घुमाते, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसमें लगभग में जैसे गाल पर हम थोड़ा उसके बगल से हम बहुत ज़ोर से थप्पड़ खींचे, लेकिन उसको चोट ना लगे उस तरह से, तो उसमें थोड़ा सा आभास पड़ेगा। तो उस तरह का जो उसमें हल्का जो उसके गाल पर जो डिस्प्लेस होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी तो उस तरह का जो वो उस पर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है इनटू फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल वर्क। तो यानी ये भी समझ गए। तो अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ये जो है
इस पर जो जितना भी फोर्स इस पर जो लगाएंगे तो कोई भी पार्टिकल्स जो जिस पर वर्चुअल वर्क होगा तो उस पार्टिकल्स पर हम फोर्स जो लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो जितना भी उस पर काम हुआ है, जितना भी वर्चुअल वर्क हुआ है उसके बराबर होगा। तो यानी कहने का क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम is that the algebraic sum of virtual work done by the system of forces in a small displacement consistent with the geometrical conditions of the system is zero। बिना उसके ज्योमेट्री कंडीशंस को बदले हुए उस पर जो वर्क होगा और उसका जो टोटल वर्क बराबर किसके हो जाएगा, जितना उस पर फोर्स है। तो ठीक है, तो अब आते हैं इसके लैग्रांज इक्वेशंस को हम इक्वेशन को हम निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहले सपोज ए होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कोई एक हम मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है होलोनोमिक जो फाइनाइट फोर्सेस उस पर मूव कर रहा है अंडर फाइनाइट फोर्सेस पर, फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्स पर। ठीक है, तो कोई लेट ए टाइम टी बी ए फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m विथ पोजीशन वेक्टर r। कोई हम मान लीजिए कि हम जैसे कि ये मेरा x है, ये मेरा y, ये मेरा z। तो यहाँ पे कोई एक होलोनोमिक है सिस्टम, तो यहाँ पे कोई एक फोर्स काम कर रहा है, इस पर हम एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि ये जो है, ये जो मतलब ये से मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, m पार्टिकल्स है, मतलब m मास का पार्टिकल्स है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r वेक्टर, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। ठीक है, तो अब हम डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से क्या जानते हैं कि इसका रिवर्स इफेक्टिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो गया, जीरो। तो यानी वो डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से इसको लिख देंगे। तो यानी इक्वेशन 1। तो कुछ टाइम के बाद जो है इस पर जो है स्लाइट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी द स्लाइट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m टेक प्लेस। यानी कोई उस पर जो है थोड़ा देर के लिए उसमें जो चेंजिंग आएगा, तो उसमें जो डेल्टा आर जो उसका डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग हुआ तो उसका जो वर्चुअल वर्क क्या होगा, तो वर्चुअल वर्क बराबर उसका प्रिंसिपल से क्या होता है कि उस पर जितना भी फोर्स, जितना भी इस पर जो फोर्स है और जितना भी फोर्स इस पर जो लगा है और उसका जो वर्क डन वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इस पर जो है ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है इनटू डेल्टा आर, तो ये क्या हो जाएगा बराबर जीरो। तो यानी इस पर डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एफ इंटू डेल्टा आर माइनस सिग्मा एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू डेल्टा आर बराबर जीरो। इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो अब हम इसका जो वर्चुअल वर्क क्या है कि कोई भी वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मेरा एफ है तो इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा आर। तो ये डेल्टा आर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो इसको देखिए कि सिग्मा एफ डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एम, तो यानी सिग्मा एम इंटू डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो यूजिंग इक्वेशन 2 अगर हम यूज करते हैं तो यानी 2 का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा ये, तो इक्वेशन 3। अब उस टाइम पर जिस टाइम पर हम ये इस पर मूविंग कर रहा था उस टाइम पर ये इसका जो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये मान लीजिए तो ये मेरा आर था, तो इसका कोई ना कोई पोजीशन इसकी मान लीजिए ये आर था, तो ये मान लीजिए ये 3 कोऑर्डिनेट है यानी 3D है, तो यह क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड में हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे स्पेस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे
बहुत सारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा फाई साई बी द जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द होलोनोमिक सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, उसी का एक फंक्शन होगा। जैसे कि हम तो यहाँ पर ये कोई है, यहाँ पे आर है, ठीक है, ये मेरा आर है। तो आर बराबर क्या लिखते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये क्या किसका फंक्शन है, इसी का कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, आर मेरा क्या हो जाएगा, तो इस थीटा फाई और साई का ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल डिफरेंशिएशन से हम क्या जानते हैं कि जैसे हम टोटल डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ते थे कि जैसे एफ है, एफ बराबर हम मान लेते हैं कि एफ बराबर मेरा एक्स वाई और जेड फंक्शन है। तो ठीक है, तो डी एफ बराबर क्या हो जाता था, तो डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डी वाई। इसी तरह क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डेल जेड इंटू डी जेड। तो इसी तरह हम इसी का टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बराबर डेल आर बाय इसका जो डेल आर बाय डेल थीटा हो जाएगा इंटू डेल्टा थीटा प्लस डेल आर बाय डेल फाई इंटू डेल्टा फाई प्लस इस साई लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा साई डेल साई इंटू डेल्टा साई प्लस इसी तरह इन्फिनिटी जाएगा। तो अब हम क्या, मेरा सिस्टम हम क्या माने कि होलोनोमिक है। तो मेरा सिस्टम होलोनोमिक है, तो ये मेरा एक ही कोऑर्डिनेट मेरा चेंज होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक बार में, क्योंकि ये मेरा होलोनोमिक सिस्टम है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस आवर सिस्टम इज होलोनोमिक हियर ओनली वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। तो यह हम मान लेते हैं कि थीटा मेरा चेंज करेगा। तो थीटा चेंज कहाँ से कहाँ तक, थीटा विल बी चेंज इन थीटा प्लस डेल थीटा। तो एंड अदर्स कांस्टेंट है, तो उसमें जो है तो यह मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा में कोई चेंजिंग नहीं है, डेल्टा थीटा में चेंजिंग है और ये डेल फाई में चेंजिंग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए आर, इसमें आर में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी तरह ये मेरा जीरो। तो डेल्टा थीटा डेल्टा फाई बराबर डेल्टा साई बराबर ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो बचेगा क्या कि डेल्टा आर बराबर डेल आर बाय डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ये बचेगा। तो इसका इक्वेशन इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। अब 3 और 4 इक्वेशन को हम 3 एक जो इक्वेशन ये डेल्टा डब्ल्यू है, तो इसके यहाँ पर तो डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, डेल आर बाय डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इक्वेशन 4 में जो डेल्टा आर है, तो इसका जो वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो उसके जो इक्वेशन ये जो 4 का जो है ये वैल्यू, तो वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये इक्वेशन 5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मेरा ये जो है ये आर जो मेरा फंक्शन थीटा का है, फाई का है और साई का है, तो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा है, डेल आर बाय डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो इसी तरह इसमें करते जाएंगे। तो ये मेरा इक्वेशन
इक्वेशन से ये प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये मेरा सिस्टम होलोनोमिक है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी मेरा जीरो हो जाएगा, यानी इधर का बाकी सब टर्म जीरो, तो बचेगा ये टर्म। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, आर पर पावर आर डॉट बराबर डेल आर बाय डेल थीटा इंटू थीटा डॉट। तो इस क्वेश्चन 6 मान लीजिए। अब ये जो 6 का है इसको थीटा डॉट पर के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर थीटा डेल आर डॉट बाय डेल थीटा डॉट बराबर डेल आर बाय डेल थीटा इंटू डेल थीटा डॉट बाय डेल थीटा डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो इसके बराबर ये, तो इक्वेशन इसको 7 मान लीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको हम याद रखेंगे तो ये आसानी से हम इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, तो डी बाय डी टी आर डॉट डेल आर बाय डेल थीटा, तो यानी इसको यू और भी के रूप में तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो डेल डी आर डॉट बाय डी टी इंटू डेल आर बाय डेल थीटा प्लस आर डॉट डी बाय डी टी डेल आर बाय डेल थीटा। तो हम इस u और v से इस तरह से हम इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके जगह पे डेल आर थीटा और भी से ये इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर डॉट बाय डी टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट, और तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर बाय डी टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर डॉट। तो यानी तो ये इक्वेशन 8 हमको प्राप्त होगा। तो इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 जो यहाँ पे है 3 और 5 से जो हमको इक्वेशन 5 प्राप्त हुआ, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर सिग्मा एम डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर इंटू डेल आर बाय डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो इसका जो है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट इंटू डेल आर बाय डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो इसका जो है ये वैल्यू जो इक्वेशन 8 में जो इस वैल्यू को बराबर क्या हो जाएगा, इस इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा कि डी बाय डी टी आर डॉट इंटू डेल आर बाय डेल थीटा माइनस ये इस साइड आएगा तो माइनस आर डॉट इंटू डेल आर डॉट बाय डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा बाय यूजिंग इक्वेशन 8। तो वी विल गेट ये। तो इसके बाद तो हम इक्वेशन जो है 7 में क्या लिखे थे कि डेल आर बाय डेल थीटा बराबर क्या होता है कि डेल आर डॉट बाय डेल थीटा डॉट। तो ये इक्वेशन 7 का हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये प्राप्त होगा। तो फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 9। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेल आर डॉट का स्क्वायर बाय डेल थीटा डॉट, तो इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 आर डॉट इंटू डेल आर डॉट बाय डेल थीटा। तो इसी तरह ये भी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 डेल आर डॉट का स्क्वायर बाय डेल्टा थीटा डॉट डेल थीटा डॉट। तो फिर उसी तरह इससे भी क्या हो जाएगा, आर डॉट इंटू डेल आर डॉट बाय डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डेल आर डॉट का स्क्वायर बाय डेल थीटा। तो हम तो इस दोनों का जो वैल्यू है, इसका और इसका वैल्यू, तो इसको हम पुट कर देंगे वहाँ पे इक्वेशन 9 में। तो इक्वेशन 9 में जैसे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 डेल आर डॉट का स्क्वायर बाय डेल थीटा डॉट, तो इसके जगह पे वही आ जाएगा 1/2 डेल आर डॉट थीटा डेल आर डॉट का स्क्वायर बाय डेल थीटा इंटू डेल थीटा डेल्टा थीटा। तो
ये दोनों का यूज करके ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस सिग्मा एम को जो है हम अंदर ले जाएंगे तो इस सिग्मा एम को अंदर हम ले गए तो ये क्या हो जाएगा, आर डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, भी, तो वेलोसिटी, तो पोजीशन वेक्टर चेंजेज विथ टाइम, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो 1/2 mv², यहाँ पर भी आर डॉट है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम 1/2 mv² बराबर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए कि पूरा पार्टिकल्स के लिए है, तो सिग्मा एम है ना, तो ये पूरा पार्टिकल्स के लिए, तो ये पूरा टोटल काइनेटिक एनर्जी देगा। तो इसको हम टी मान लेते हैं। तो एस टी बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल टी बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाय थीटा। तो अब हम ये डेल्टा थीटा को जो है इस साइड ले जाएंगे, तो डेल्टा और डब्लू बाय डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी डेल टी बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाय डेल थीटा। तो अब हम थीटा को जो है टेंस टू 0 कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा, तो ये पार्शली हो रहा है क्योंकि मेरा फंक्शन जो है थीटा फाई साई बहुत सारा फंक्शन पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये थीटा के रिस्पेक्ट में करे तो ये पार्शली मेरा हो जाएगा। तो डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा, तो यहाँ पर कोई, तो ये क्या हो जाएगा, तो डी बाय डी टी डेल टी बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाय डेल थीटा। तो अब हम तो इसको इस साइड ले आइए, तो ये इक्वेशन होगा। तो अब हम यही इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लिल्सन फॉर्म ऑफ लैग्रांज इक्वेशंस, ठीक है। तो हम इसके थीटा के रिस्पेक्ट में किए, अब हम फाई के, हम मान लीजिए कि वहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट जो है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो मेरा फाई होगा, तो वहाँ पे सब के जगह पे चेंज कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाई। तो अगर मान लीजिए मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो ये मेरा इक्वेशन प्राप्त होगा। तो इस तरह इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लिल्सन फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड, लिल्सन फॉर्म ऑफ लैग्रांज इक्वेशंस, ठीक है। तो हम अब इस सिस्टम को हम क्या करते हैं कि ये मेरा जो है फाइनाइट, इसको जो हम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कोई हम मान लीजिए कि इफ द सिस्टम ऑफ फाइनाइट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम आर कंजर्वेटिव, देन देयर एग्जिस्ट ए पोटेंशियल फंक्शन भी डिपेंडिंग अपॉन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए कि कोई मेरा ये जो है मूव कर रहा है तो स्पेस में, तो वो उसको वहाँ से कोई फाइनाइट कोई पॉइंट पर लाने में जो वर्क होगा, तो यानी उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो यानी वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी। तो अब हम डेल थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये मेरा प्राप्त होगा। तो अब इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है 10 का, तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस डेल भी बाय डेल थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसको डेल बाय डेल थीटा को हम कॉमन लेंगे तो टी माइनस भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आगे तो इसको जो है ये डेल टी बाय डेल थीटा डॉट, अब हम इस टी माइनस भी के रूप में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हमको करना होगा डेल भी बाय डेल थीटा डॉट। तो वो हम करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि ये जो है मेरा जनरल को, ये फंक्शन भी मेरा फंक्शन किसका है कि थीटा फाई और साई का इस तरह का कोऑर्डिनेट का जो है फंक्शन है। तो हम थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में है जो इसको पार्शली डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसको हम मान लीजिए हम मतलब माइनस भी करते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं, क्योंकि हमको टी माइनस भी के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हम कर दिए। तो इसको हम टी माइनस भी को क्या, टी माइनस भी को हम एल मान लेते हैं। इसी को कहा जाता है कि लैग्रेंजियन फंक्शन।
तो यानी इसके जगह पे क्या हो जाएगा, d/dt डेल l बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल l बाय डेल थीटा बराबर 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फाइनाइट फोर्सेस। तो ठीक है, तो एक बार मतलब फिर से लिख लीजिएगा और ये फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो हम यहाँ पर ये लैग्रेंज इक्वेशन से हम ये इसको हम कर लिए। तो हम थीटा के मेरा जनरल कोऑर्डिनेट वो एक बार हुआ है, तो हम मान लीजिए कि 5 मेरा जनरल सेकंड टाइम हो जाए, तो उसको हम उसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो उस थीटा की जगह पे हम 5 बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे, तो ये इक्वेशन मेरा 11 आ गया। तो इसी तरह हम लैग्रेंज इक्वेशन होल सिस्टम का हम निकाल सकते हैं। थैंक्स।